नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आज हम राजस्थान का इतिहास लेके आए हैं और राजस्थान के इतिहास में हम बात करने वाले हैं प्राचीन सभ्यताओं को लेके। टॉप 55 क्वेश्चंस को लेके हम जो है आज बात करने वाले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, बिना किसी देरी के जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन से जो है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे रहेगा कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो है 11 कमरों वाला विशाल भवन की बात हम करेंगे। तो ये 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है वो बालाथल में मिला है। 3 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। आगे नंबर 2 प्रश्न है कि सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से जो है वो पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी की जो है वो खोज निकाली थी। पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार की बात है, हस्त कुल्हाड़ी की बात है। तो ये कहाँ पे मिली थी? ये मिली थी जयपुर और इंद्रगढ़ में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 3 रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है भाई, वो बताना है। जोधपुरा, शाबी, ओजिया, खारी, ये नदियों के पास की जो सभ्यताएं हैं उनको लेके बात हो रही है। कालीबंगा घग्गर है, बालाथल कांतली नदी है। तो यहाँ पे सीधा सा 4 नंबर ऑप्शन ही जो है गलत लग रहा है कि बालाथल जो है वो कांतली नदी के किनारे नहीं है। कांतली नदी के जो किनारे है वो है गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की कि एक सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये किसका कार्य था? दोबारा से देख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका रहेगा वो ओरेल स्टेन रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए सवाल नंबर 5 है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है? घग्गर नदी घाटी की बात मैं करूं तो घग्गर नदी घाटी का जो सीधा संबंध आपको देखना है, हमेशा याद रखिएगा, कालीबंगा का सीधा संबंध किससे है? घग्गर नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य हैं राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी जो रक्षा प्राचीर है उसके साक्ष्य राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि निम्न में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? बनास संस्कृति का संबंध किन से नहीं है? गीलुंड है, बालाथल है, तिलवाड़ा है या ओजियाना है? सही उत्तर जो होगा वो तिलवाड़ा होगा। 3 नंबर ऑप्शन, गीलुंड, बालाथल और ओजियाना जो है वो बनास संस्कृति के स्थल माने जाते हैं। चलिए आगे बात करें कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता अवशेष पाकिस्तान में कहाँ से मिले हैं? तो कोटदीजी जो है वहाँ से मिले हैं। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए आगे बात करें, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? कालीबंगा पूरा स्थल की बात है तो किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ये मिला है दक्षिण पूर्व जो दिशा है वहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। सवाल यहाँ से भी आते हैं भाई। चलिए आगे बात करें कि किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से जो है कौन से स्थल को जानते हैं? आहड़ को जानते हैं। 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि सोनारी सभ्य अवशेष राजस्थान के किस जिले से है? तो सोनारी का जब भी नाम आए तो सोनारी का संबंध सीधा सा आपको किससे रखना है? झुंझुनू से रखना है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे बात करें कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जूते हुए खेत जो है वो साक्ष्य मिले हैं? राजस्थान का ऐसा सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो जूते हुए खेत की हमने बात की थी, कालीबंगा का नाम सबसे पहले आएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? धूलकोट जो है इनमें से किसका नाम है? तो ये है आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वो कौन सा है? एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में आहड़ सभ्यता का जो है उत्खनन कार्य किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष पाए जाते हैं वो हैं कालीबंगा से मिले हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक नाम था मिनांडर की मुद्राएं जो है वो प्राप्त हुई हैं?
मीनांडर की जो मुद्राएं हैं वो अपने यहाँ बैराट से प्राप्त हुई हैं, जो कि जयपुर के आसपास है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का टाटा नगर जो रेड को कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है। कालीबंगा गंगानगर है, गणेश्वर सीकर है, सोनारी झुंझुनू है, आहड़ उदयपुर है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि कालीबंगा जो गंगानगर में ना होके कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। भाई ये ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी। पहचान करने की बात है, खुदाई की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो पहचान की थी अमलानंद घोष ने। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वो बैराट से प्राप्त हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए अगला है कि अनाज रखने के बड़े मृद भांड गोरे कोटे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। मृद भांड गोरे कोटे जो है वो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी। तो आहड़ की सबसे पहले खुदाई करने वाले कौन थे, अक्षय कीर्ति व्यास थे। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है। तो नाचता हुआ जो पक्षी है वो मिला है बैराट सभ्यता से। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस प्रकार के और भी वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे। अगला सवाल चलते हैं कि बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है। बनास संस्कृति की बात थोड़ी देर पहले भी आई थी। तो बनास संस्कृति का संबंध आहड़ सभ्यता से है, जहाँ पे बनास संस्कृति बसी थी। अगला है 25वां प्रश्न है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। वैष्णव धर्म का जो प्राचीनतम अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है घोसुंडी से। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा कि बीजक की पहाड़ियों भीम डोंगरी जो है वो किस सभ्यता से संबंधित है। तो बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी का जो संबंध है वो बैराट सभ्यता से है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला है कि हिले मुख्य रूप से संबंधित है। हिले का संबंध किससे है भाई। तो यहाँ पे ताम्र संस्कृति से जो है वो हिले का संबंध रहता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएँ जो है वो प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा जो क्षेत्र है उसमें अग्नि वेदिकाओं की बात करें तो 7 अग्नि वेदिकाएँ वहाँ से जो प्राप्त हुई हैं। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला है कि किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। तो हाथ से बुने हुए जो वस्त्र हैं वो प्राप्त हुए हैं अपने बैराठ और बालाथल से। उपरोक्त दोनों यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 रहेगा कि राजस्थान का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा की बात करें तो तिलवाड़ा जो है लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। अगला है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है। यानी पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य जो है वो सबसे पहले 1871 में MC कार्लाइल को दिया गया था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे है कि जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो जोधपुरा जो सभ्यता है अभी अभी हमने बात की थी शाबी नदी के तट पर ये स्थित है, जहाँ पे असुमेलित वाला अपने यहाँ पे प्रश्न आया था। जोधपुरा सभ्यता उसके आगे लिखा था साबी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है। आहड़ सभ्यता स्थलों से जो कौन सी संबंधित नहीं है। तो आहड़ से चित्रित दूसरे जो मर्द भांड है उनका संबंध आहड़ सभ्यता से नहीं है, चावलों से है। कृष्ण लोहित मृद भांड से है, तांबे की वस्तुओं से है, लेकिन चित्रित धूसर मृद भांडों से नहीं है। अगला रहेगा कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। तो ताम्र सामग्री जो है वो गणेश्वर से प्राप्त हुई है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। और गणेश्वर का संबंध जो है वो सीकर ज़िले से है और सीकर में जो है गणेश्वर सभ्यता है, जो कि एक ताम्र संस्कृति वाली सभ्यता भी मानी जाती है। आगे बात करें कि रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है। तो रंग महल में जो विशेष रूप से जो खेती की जाती थी वो चावल की खेती की जाती थी। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के जो हैं वो बैराट से प्राप्त हुए हैं।
2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। आगे चलते हैं कि राजस्थान के किस ज़िले में गीलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है। तो गीलुंड पुरातत्व उत्खनन जो स्थल है वो होता है राजसमंद से। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। राजसमंद से जो है इसका संबंध रहता है। आगे बात करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है। तो प्रथम स्थल जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया था वो कालीबंगा है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। आगे चलते हैं, 39वें नंबर का सवाल है कि बेराठ प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी। तो बेराठ जो है वो थी मत्स्य राज्य की राजधानी। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। तो बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है वो V.N. मिश्र के नेतृत्व में किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। आगे बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। तो कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। या कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। या 4 नंबर ऑप्शन है प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। तो गलत कथन है 2 नंबर वाला। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलिस लुइस पियो इसने नहीं की थी भाई। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो गलत ठहरता है। आगे बात करें कि बेराठ में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। तो बेराठ में जो प्रथम जो खुदाई की गई थी वो की गई थी दयाराम शाहनी के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही ठहरता है। आगे देखिएगा कि राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील है, उसके किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो झुंझुनू जिले में एक ही है, वो है सुनारी। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि माध्यमिका नगरी जो है वो कौन से ज़िले में स्थित है। तो माध्यमिका नगरी जो है वो है अपने चित्तौड़गढ़ ज़िले में। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। आगे देखिए कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र संचयी के नाम से एक कोई जाना जाता है वो है गणेश्वर जो कि सीकर जिले में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। आगे देखिएगा कि सन 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी जो कि बेराठ है अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। अशोक के शिलालेख को खोजने वाले थे कैप्टन बर्ट। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष राजस्थान में मिले हैं वो बेराठ से मिले हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। आगे देखिएगा कि गीलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। तो गीलुंड सभ्यता के जो अवशेष हैं वो माने जाते हैं ताम्र प्रस्तर युग। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित बात थोड़ी देर पहले भी हुई थी। तो बैराठ जो कि जिसे विराट नगर के नाम से भी जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। तो पांडवों ने अज्ञातवास के समय जो जीवन यापन किया था वो मत्स्य जनपद में किया था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो बालाथल सभ्यता जो है वो है अपने उदयपुर ज़िले में। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि दुर्गीकरण के पूरा अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। दुर्गीकरण के जो पूरा अवशेष हैं वो हुए हैं बालाथल से। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन से प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो बागोर से प्राप्त हुए हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़च वागन गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों से फैली हुई है। तो वो कौन सी है भाई, वो है अपनी आहड़ सभ्यता। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि निम्न में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जाख बाबा की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो नोहे से हुई है। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सवाल लगभग 55 सवाल यहाँ पे किए हैं। सवाल आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।